हेलो दोस्तों, वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना व बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें और मेरे वीडियो को लाइक करें। आज हम पढ़ेंगे भाग से संबंधित कुछ नियम के बारे में जिनका इस्तेमाल करके हम आसानी से भाग कर सकते हैं। तो आज हम पढ़ रहे हैं विभाज्यता के नियम। विभाज्यता के नियम क्या होता है कि भाग करने के लिए हमें इन नियम के आधार पर पता चलता है कि कौन सी संख्या में पूर्ण भाग जाएगा या नहीं। तो हम सर्वप्रथम देखते हैं विभाज्यता का नियम। दो से विभाज्यता के लिए हमें चाहिए एक तो संख्या में आखिरी में 0, 2, 4, 6 या 8 हो, तो वह संख्या इकाई के अंक पर अगर इनमें से एक भी अंक पाया गया तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाज्य होगी। कैसे? मैंने लिख दिया 24। अब 2 से हम भाग देते, 2 एकम 2, 2 दूना 4। आपने लिख दिया 6, 4, 9, 8, 7, 3 और 2। और 2 से भाग देंगे तो भी होगा, 2 तिया 6, 2 दूना 4, 2 चौक 8, 2 नौ 18, 2 तिया 6, 2 छंग 12 और 2 छंग 12, है ना। क्या होता है, जैसे ये 8 लिया तो इसमें कितना बचा 1, तो यहाँ 18 हो जाएगा, तो 2 नौ 18। उस हिसाब से हम हासिल आगे वाली संख्या में लगाकर और भाग करेंगे। तो हम 2 का नियम जैसे मैंने लिखा है, पहला उदाहरण है हमारे पास 248। 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2। क्यों? क्योंकि इसके इकाई के अंक पर 8 आ रहा है। 2 दूना 4, 2 चौक 8 हो गया। दूसरा अपने पास है 546। इसका 2 से, क्योंकि इसके भी इकाई के अंक पर क्या है 6। 2 दूना 4, 2 सती 14, क्योंकि 4 एक बचा यहाँ हासिल हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 2 सती 14 और 2 तिया 6। उसके बाद 340 है, क्या है इकाई के अंक पर 0, मतलब ये भी 2 से पूर्णतः भाग जाएगा। 2 एकम 2, 2 सती 14, क्यों? क्योंकि यहाँ हासिल बचेगा। 2 में 3 में से 2 गए तो 1 बचा, और 2 सती 14 और 0 ऐसा का ऐसा। तो ये विभाज्यता का नियम बोलता है कि इकाई के अंक पर 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह 2 से पूर्णतः विभाज्य होगी। तो हमारे पास 0, 2, 4, 6 और 8, हमने जितनी संख्या है कि उसमें ये देखो, यहाँ पर इकाई के अंक पर 2 जो इसने बताया था, यहाँ पर 4 बताया था, 6 वाली संख्या देख ली, 0 वाली भी देख ली और 8 वाली भी देख ली। तो यह संख्या 2 से विभाज्य होगी जिनके इकाई के अंक पर 0, 2, 4, 6 और 8 हो। हम दूसरा सवाल देखते हैं दूसरे नियम का। दूसरे नियम का पहला सवाल होगा, अपने को दे रखा है 3 से विभाज्यता का नियम क्या है, संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो। कैसे? हम एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरे का एग्जाम्पल जैसे 144, क्या हुआ 1 फिर 4 प्लस 4 कितना हुआ 4, 8 और 1 9। ये 3 के पहाड़े में आती है या 3 से इसका भाग जाएगा, 3 तिया 9। मतलब इन संख्याओं का के अंक, ये 1, 4, 4 जो अंक है, इनका जोड़ अगर 3 से विभाज्य होगा तो संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। अगर यहाँ पर एग्जाम्पल मान लेते हैं, अपने पास 1, 4, 4, 7, 2, 8, 1 होती, तो क्या करते 1 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 2 प्लस 8 प्लस 1, क्या आएगा 1, 4, 5, 5, 4, 9, 9 और 7 16, 17, 18, 18 और 8 26 और 1 27। अब अपने को लग रहा है कि अगर कोई यहाँ पर जैसे 3 के पहाड़े में 30 आता है, या 3 से 30 को ले सकते हो, और अगर कोई बड़ी संख्या आ गए तो हम क्या करते, इन दोनों के भी अंकों का योग निकाल लेते। 2 प्लस 7 बराबर 9। ये आती है 3 के पहाड़े में, या ये 3 से भाग जाएगी जो ऊपर अपन ने कर रखा है। तो 3 का नियम क्या कहता है कि अंकों का योग अगर 3 से विभाज्य हो तो वह संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। तो हम इस तीसरा नियम देखते हैं विभाज्यता का। हमारे पास है 4 से विभाज्यता।
अंतिम दो अंकों से बनी संख्या 4 से विभाज्य होनी चाहिए। जैसे मैंने लिख रखा 420, अंतिम दो अंक यानी ये 4 के पहाड़े में आता है, 4 पंजे 20, मतलब ये पूरी संख्या भी विभाज्य होगी। 628 आखिरी दो अंक लिख रखा है, अंतिम दो अंकों से बनी संख्या, अंतिम दो अंक यानी पहला और दूसरा से बनी संख्या अगर 4 से विभाज्य हो तो पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगी। जैसे 4 से कितनी बार में, 4 7 28, फिर 336 कोई बड़ी संख्या ले लेते हैं, 9 4 8 3 6 2 और 4। अब इसमें देखो अगर पूरी संख्या को 4 से भाग देना है तो ये भाग जाएगा या नहीं, इसको जानने के लिए हमने को क्या करना है, इकाई और दहाई इन दो अंक, आखिरी वाले दो अंक, कौन से आखिरी वाले दो अंक में भाग देंगे, 4 6 24, मतलब ये पूरी संख्या भी इससे भाग जाएगी। करके देख लेते हैं। 4 दूना 8, 1 बचा, 4 तिया 12, 2 बचा, 4 7 28, ये भाग नहीं जाएगी, 0 36, 4 नमा की 36 और यहाँ पर भाग नहीं जाएगी 0, 4 6 24, ये इसका उत्तर होगा। एक एक अंक लेते, अगर नहीं जाता है तो भाग नहीं जाते उसके 0 लगा लेते हैं। ठीक है, अपने पास यह अपना तीसरा नियम भी हो गया। अब चौथा नियम देखते हैं, 5 से विभाजित है, इकाई के अंक पर 0 या 5, यानी क्या होता है, जैसे अपन ने क्या लिख रखा है, 520, 625, 915, इकाई के अंक पर क्या है, यहाँ 5 5 और 0। इसने भी क्या बोला, इकाई के अंक पर 0 या 5 हो, इकाई के अंक पर 0 या 5 हो तो वो संख्या 5 से विभाज्य होगी। एक करके देखते हैं, 5 एकम 5 कितना बचा, 4, 5 8 40 कितना बचा, 1, 5 दिया 15। जैसे कितनी भी बड़ी संख्या हो, 5 6 8 9 4 3 5, इसको देखते, इसके भी इकाई के अंक पर क्या है, 5, मतलब ये 5 से भाग जाएगी। करके देखते, 5 एकम 5, 5 एकम 5 18, 5 दिया 15, कितने बचे, 3 है ना, 5 7 35, कितने बचे, 4, 5 8 40, कितने बचे, 4, 5 8 40, कितने बचे, 3, 5 7 35, ये इसका उत्तर होगा। हम अगला नियम देखते हैं। अपने पास 5 का हो गया है, अब अपने पास नियम है 8 का। अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाज्य होगी तो वह संख्या पूरी 8 से विभाज्य होगी। इसको करते हैं। अपने पास संख्या है 4 3 2 0 6 8 2 4। अब इसको क्या करते हैं, 3 अंक देखते हैं। 8 से विभाज्य है क्या, 8 से, 8 एकम 8, 8 दूना 16, 8 तिया 24 हो रही है, मतलब ये पूरी संख्या भी 8 से जाएगी। करके देखते हैं, 8 पंजे 40, 32, 8 चौक 32, भाग नहीं जाएगी 0, एक अंक लेंगे, फिर भाग नहीं जाएगी 0, कितने बचे, 68, 8 उठी 64, 4 बचे 42, 8 पंजे 40, 2 बचे है ना 24 और 8 तिया 24, मतलब उत्तर क्या होगा, ये इसका उत्तर होगा। ठीक है, ये हमारा 8 का नियम। आखिरी 3 अंक से बनी संख्या, ये आखिरी 3 अंक को पहले भाग देकर देख लेंगे, अगर भाग जाता है तो पूरी संख्या में भी भाग जाएगा। अब हम देखते हैं 11 से संख्या देखते हैं, 19 7 3 4। अब 11 का नियम क्या कहता है, सम स्थानों के अंकों का योग तथा विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर 0 या 11 से विभाज्य हो। सम यानी ये क्या है, विषम, ये तीसरे नंबर पर विषम और ये विषम सम 2 और 4 नंबर पे, तो 9 + 3 कितने हुए, 11। इसको लेते हैं, 1 + 7 + 4 कितने हुए, 7 4 11 और 1 12, 12 + 11 -11 19 734, 1 और 7 8, 8 4 12, 9 3 10 11 12 12 हो गई है ना,
जोड़ में मिस्टेक हुई, यहाँ पर भी 12, 12 में से 12 जाएगा 0। तो क्या ले रखा है इसने, 11 के नियम, सम स्थानों के अंकों का योग विषम स्थानों के अंकों, ये सम है, विषम ये सम है 9 और 3 दोनों सम का योग कर लिया, और ये विषम 1, 7 और 4 ये विषम का योग कर लिया, दोनों का 12, 12 में से 12 घटाए। क्यों घटाए, क्योंकि सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर, इन दोनों का अंतर क्या 0 या 11 है, तो वह संख्या 11 से विभाज्य होगी। 0 या 11 अपने पास क्या आ गया 0, मतलब ये संख्या भी 11 से विभाज्य होगी। करके देख लेते हैं। 11 एकम 11, कितने बचे 8, 87, 11 सत्ती 77, कितने बचे 10, 103 है ना। 11 का पढ़ा बोलते हैं, कितनी बार बोलेंगे कि इससे ज़्यादा या कम आई तो 9 बार में क्या होता है 99, कितने बचे 4, 44, 11 चौक 44, ये इसका उत्तर है। तो हम ये कर सकते। अब कोई संख्या अगर ऐसे दी हुई हो 7, 3 और 4, तो ऐसे भी लिख सकते हो 1 - 9 + 7 - 3 + 4 है ना। एक बार प्लस एक बार माइनस, 1, 7 और 4, ये 1, 7 और 4 विषम स्थान है, इनको जोड़, और सम स्थान वाले 9 और 3, 9 और 3 को घटाया, कितना आया देखो, 1 में से 9 गया तो -8, कितने बचे -8, -8 में से 7 को जोड़ेंगे तो ये माइनस प्लस है, माइनस का चिन्ह और दोनों विपरीत ही घटेगी, कितना बचा माइनस का 1 और 3, माइनस के कितने हो गए 4, और 4 में से 4 गए तो 0, क्योंकि विपरीत संख्या है, विपरीत चिन्ह है, और विपरीत चिन्ह वाली संख्या हमेशा घटती है। 0 हो गया। इस टाइप से भी कर सकते हैं। तो ये 11 का नियम हुआ। अब अपने पास बचे नियम, अपने को चाहिए 6 का। किसका नियम, 6 से विभाज्यता। अगर कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य है तो वह 6 से भी विभाज्य होगी। क्यों होगी, क्योंकि 2 × 3 कितने होते हैं 6, मतलब अगर वो इन दोनों से विभाज्य है तो इनके लघुत्तम समावर्तक क्या आएगा 6, तो वो 6 से भी विभाज्य होगी। करके देखते हैं। जैसे 954 क्या है, ये 2 से जाएगी क्योंकि इसके इकाई के अंक पर 4 है, ठीक है। इनको जोड़ लेते हैं, 9 + 5 + 4 कितने होते हैं 9, 5, 14 और 4 18, ये 3 से भी जाती है, 3 × 6 18, 3 और 2, 2 दूना 4 इकाई के अंक पर है ना, 4 हो तो ये 2 चौक 8, 1 15, 2 7 14, 1 14, 2 7 14, तो ये संख्या भी दोनों 2 और 3 से जा रही है, मतलब वह 6 से भी विभाज्य होगी, इसलिए हमने इसका नियम नहीं लिखा है। उसके बाद अपने पास है 9 का। 9 भी क्या होता है, सेम 3 जैसा, संख्या के अंकों का योग क्या होता है 9 से विभाज्य होगा तो संख्या 9 से विभाज्य होगी। जैसे 4, 5, 7, 2, 1, 8, 3 और 6 करते हैं। 4, 5, 9, 9 और 7 16, 17, 18, 19, 20 और 7 27, 28, 29, 30 और 3 36, 9 चौक 36। या फिर ये भी कर सकते हैं, इन तीनों को भी जोड़ लेते हैं, 3 + 6, ये दोनों अंक जोड़े तो 9 में से 9 का भाग जाएगा 1, तो जा रही है, मतलब ये संख्या भी 9 से विभाज्य होगी। कौन सी, 4, 5, 7, 2, 1, 8, 3, 6 करके देखते हैं। 4, 5, 7, 2, 1, 8, 3, 6, 9 से 9 का 5 45, भाग नहीं जाएगी 0, 72, 90 सत्ती 63, 90 अट्ठी 72, उसके बाद फिर भाग नहीं जाएगी 0, 9 दूना 8, फिर भाग नहीं जाएगी 0, 9 चौक 36, ये इसका उत्तर है। तो हम 9 को भी कर लेंगे। अब अपने पास सबसे महत्वपूर्ण अपना होता है 7। 7 का नियम
किताबों में भी नहीं दिया है। एमपी बोर्ड की किताब में 2 से 11 तक के नियम में 7 के नियम को छोड़कर बाकी नियम दिए गए हैं। आप वहाँ पर भी देख सकते हो, लेकिन 7 के नियम में हम 2-3 तरीके से कर सकते हैं, तो हम करते हैं। देखो 7 का नियम क्या बोलता है कि 7 से विभाज्यता इकाई के अंक को दोगुना कर बची हुई संख्या में से घटाने पर प्राप्त संख्या अगर 7 से विभाज्य होगी तो वह संख्या भी 7 से विभाज्य होगी। इसकी जगह यह भी हो सकता है कि इकाई के अंक में क्या कर सकते हैं अपन, 5 से, ये पहला तरीका, ये सेकेंड हो सकता है, 5 से गुणा करने पर प्राप्त संख्या को क्या करते हैं, बची हुई संख्या में जोड़ने पर, है ना, जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होगी अगर वह 7 से विभाज्य होगी तो यह संख्या भी 7 से विभाज्य होगी। इसके बाद तीसरा क्या होता है, 3 अंकों से बनी संख्या किस तरफ से, दाईं तरफ से युग्म बनाएंगे। 3 अंकों का युग्म बनाकर क्या करना है, सम स्थान के युग्म का जोड़ विषम स्थान के युग्म के जोड़ में घटाने पर प्राप्त संख्या, तो संख्या अगर 7 से विभाज्य होगी तो वह संख्या भी 7 से विभाज्य होगी। तो हम एक सवाल करते हैं इसके, अपने पास 3, 4, 3 है पहला, इसको तीनों तरीके से करेंगे। पहला, इकाई के अंकों को 2 गुना, यानी इकाई का क्या है 3, तो 3 × 2 कितना हुआ 6। हम क्या करेंगे, बची हुई संख्या कितनी है 34 - 6 कितना बचा 28। अब ये 7 से विभाज्य होगी, 7 चौक 28, मतलब ये संख्या भी 7 से विभाज्य होगी। इसका दूसरा तरीका क्या बताया हुआ है, 5 से गुणा करने पर, एक आखिरी इकाई के अंक का, है ना, तो इकाई का अंक 3 है, 3 × 5 कितना हुआ 15, है ना। अब 15 को क्या करेंगे, 34 बची हुई संख्या में 15 को जोड़ना है। इसने क्या बोला है, जोड़ना है। क्या होगा 5 × 4 = 9, 3 और 1 4। अब ये 7 से जा रही है, 7 × 7 = 49, तो भी ये संख्या जाएगी। और 3 युग्म तो इसमें बनेंगे ही नहीं क्योंकि संख्या छोटी है। अब हमने 2 तरीका, एक और उदाहरण ले लेते हैं इसी का, इसको मिटा देते हैं अपन और उदाहरण लेते हैं 7 वाले का। हम तीसरा उदाहरण लेते हैं इसका, सेकेंड नंबर की संख्या लेते हैं 95 48। इसमें भी क्या होगा, इकाई के अंक को 2 गुना, 1 = 16, बची हुई संख्या 954 है, इसमें से 16 को घटाएंगे, कितना प्राप्त होगा, 14 में से 6 गए 8, यहाँ कितना बचा 4, 4 में से 1 गए 3 और 9, फिर इसको क्या करेंगे 8 है, फिर इकाई के अंक को ले लेंगे, वहाँ तक करेंगे कि जहाँ तक अपने को 2 अंकों की संख्या न मिल जाए और भाग न चले जाए। 8 × 2 = 16,
इसको बची हुई संख्या 93 है, इसमें से 16 फिर घटाएंगे। 13 में से 6 गए तो 7। उसके बाद यहाँ बचा 8 में से 1 गए तो 7। अब ये 7 से जाएगी, 7 एकम 7, 7 एकम 7, मतलब ये संख्या भी 7 से विभाज्य होगी। इसी का दूसरा तरीका देख लेते हैं अपन। ये पहला हुआ है, दूसरा 9548 का क्या होगा, इसको 8 का यह संख्या, इसमें से इकाई के अंक का 5 से गुणा करेंगे, 8 पंजे 40। 40 को इस बची हुई संख्या में घटाएंगे, -40, कितना आएगा, 4 ऐसा कैसा, यहाँ पर 1 और 9, 914। अब उस नहीं, घटाना नहीं है, ये गलती होती है इसी में। मैं जो गलती कर रहा था वो आप भी कर सकते हो। इसमें देखना, 5 का गुणा कर रहे हो तो जोड़ना है, और 2 का कर रहे हो तो बची हुई संख्या में घटाना है। इसमें हम जोड़ेंगे, क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो ये क्या होगा, 4, 5 4 9 और 9 ऐसा कैसा। अब इसका फिर करेंगे, 4 × 5, 4 पंजे 20, बची हुई संख्या 99 + 20 कितने हुए, 9, 9 2 10 और 11 है ना। अब इसको फिर करेंगे 9 को, 9 दूना 9 पंजे 9 पंजे 45, और बची हुई संख्या 11 + 45 कितना, 5 और 1 6, 4 और 1 5, 7 × 8 56, मतलब ये संख्या फिर भी जा रही है। अब हम तीसरा देखेंगे इसी का, जो हमने बताया था, 3 का युग्म बनाना है पीछे से, है ना, संख्या लेकर। और ये अब 548 सम और विषम के अंतर करना है। सम और विषम संख्या जो 3 का युग्म बनाया, सम और विषम स्थान के युग्म का जोड़कर उसका जो अंतर निकलता है, उसमें से मालूम पड़ेगा कि यह संख्या जाएगी या नहीं जाएगी। अगर वो 7 से विभाज्य होती है तो संख्या विभाज्य होगी। 9 कम करेंगे, कितना है, 18 हो जाएगा। एक इधर से लेंगे, 9 हो जाएगा। यहाँ 3 बचा, 3, यहाँ 5। अब अपने पास ये संख्या बच गई, इसका हम इस तरीके से ले लेंगे। 9 दूना 18, 53 - 18 कितने हुए, 13। 13 में से 8 गए तो कितने बचेंगे, 5, और यहाँ कितने बचे, 5, 4 में से 1 गए तो 3, ये 7 पंजे 35 जा रही, मतलब ये संख्या तीसरे तरीके से भी जाएगी। और एक सबसे बड़ा उदाहरण अब इसका देख लेते हैं आखिरी, क्योंकि साथ में लोगों को दिक्कत ज़्यादा होती है। हम इसका तीसरा अंक ले लेते हैं, 6 5 4 3 2 5 7 7। अब 3 का युग्म 3 और 2। अब क्या करेंगे, ये पहला स्थान, दूसरा और तीसरा, विषम का जोड़ और सम का, इसके बाद अंक होता तो जोड़ते, नहीं है चलेगा। 5 7 7 + 65 और ये 432, क्योंकि ये सामने दिख रही है, इससे छोटी है तो घटाना इसी को है। 7 5 12 की 2 हासिल 1, 6 और 6 12 और 1 13 और 1 हासिल 13 और 1 14 की 4 हासिल 1, 5 और 1 6 -432 क्या होगा, 2 में से 2 0, 4 में से 3 गया 1, 6 में से 4 गए तो 2, 7 के पढ़े में 21 आता है, 0 को छोड़ देते, इसको देखते हैं क्योंकि वो 0 उधर उस संख्या में जो उत्तर आएगा उसमें लग जाएगा। 7 या 21 और 0 ऐसा का ऐसा ये जा रही है, मतलब ये संख्या भी पूरी विभाज्य होगी। बड़ी संख्या होती है तो अपन एक एक का गुणा करके वापस लाते हैं तो हमें दिक्कत होती है, इसलिए हमें ये नियम भी याद करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये ज़्यादा बड़ी संख्या हो तो ये इतना छोटा बना देगा इसको 3 अंकों की संख्या, और 3 अंकों के बाद हम उसका उत्तर वहाँ से ले सकते हैं। जिस तरह से 2 का गुणा करके घटा लो या 5 का गुणा करके जोड़कर विभाज्य होती है या नहीं, यह संख्या देखकर हम उत्तर लिख लेंगे। तो हमने आज पढ़े हैं 2 से लगाकर 11 तक के नियमों को। तो हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।